लो भाई, कल सांबर के चौहान सारे हो गए थे, आज कौन से पढ़ रहे हैं? अजमेर के चौहान। कल हमने इनके शासकों के बारे में बात की थी। पहला शासक कौन था? अजिराज। सेकंड कौन था? अर्णोराज। थर्ड इग्रेराज। फोर्थ अपर गांगे। फिफ्थ पृथ्वीराज। सेकंड। थर्ड, ओ सॉरी, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ। लास्ट कौन सा था? पृथ्वीराज थर्ड। टाइम भी याद किया था। तो 1105 से लेकर 1133, 33 से 55, फिर 58 से लेकर 63 तक, 63 से लेकर लास्ट में 64 से 69, 69 से 77 और 77 से लेकर 92। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी किसको हराता है? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार के बाद में उनका बेटा गोविंद राज रणथंभौर में जाकर 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। कहां पर? रणथंभौर में। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंद राज ने। किसने की थी? गोविंद राज ने। कब की? 1194 में। 1100। तो आगे देखिए, पहला शासक, हेडिंग डालो अजयराज, 1105 से 1133। 1105 से 1133। तो एक बार पेन छोड़ दो, अपने याद करते हैं। याद करो, इससे पहले पढ़ा था हमने कि भाई सांबर वाले चौहान वंश के जितने भी शासक थे, उसमें लास्ट शासक था पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र था। किसका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम का बेटा था। मैंने पढ़ा था सांबर में लास्ट कौन सा शासक था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। उसका बेटा क्या नाम क्या है? उसके बेटे का नाम क्या है? अजयराज। क्या नाम था बेटा? एक इतिहासकार हुए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अपने बोर्ड में आरबीएससी की किताबों में दे रखा है इनके बारे में, गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि अगर किसी शासक के काल में अगर चौहान साम्राज्य में सर्वाधिक निर्माण कार्य हुए तो इसके मुंह में अजयराज में। इसलिए गोपीनाथ शर्मा एक कोटेशन लिखते हैं, किसके लिए? अजयराज के लिए। वो कहते हैं कि भाई इसके समय, इसके समय को चौहान वंश के निर्माण का काल कहा जाता है। के समय को अजयराज चौहान। सिंपल सा ध्यान रखना, क्या एक शब्द आ रहा है निर्माण का? किसके समय को? अजयराज। किसके समय को? तो अपने भाई कितने पॉइंट पढ़े? दो। पहला, पृथ्वीराज चौहान प्रथम का बेटा था। सेकंड, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसके समय चौहान वंश के निर्माण का काल कहा जाता है। किसके समय को? अजयराज वाला। अपने लिखो शॉर्ट। मैं बोलता हूँ वैसे लिख लो शेप। एक नंबर लिखो, शॉर्ट लिखना एकदम। पीसी प्रथम। पृथ्वीराज चौहान को शॉर्ट में लिख लो पीसी। पीसी प्रथम का पुत्र था। पीसी प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट लाइन में लिखो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बराबर करके लिखो, अजयराज का काल, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बराबर करके लिखो, अजयराज का काल। उसके फिर एरो बना के लिखो, निर्माण का काल। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजयराज का काल, फिर एरो बना के लिखो, निर्माण का काल। सिंपल पूछते हैं भाई, किसका निर्माण का काल किसके समय का माना जाता है? अजयराज। तो आगे देख, एक और ध्यान रखना कि अपने भाई 1105 के आसपास में अजमेर आता है। कहां पर आता है? अजमेर। 1105 में कहां पर आ गया था ये? अजमेर। और अजमेर जब याद करो, हमने पढ़ा था इससे पहले, 1105 में पुष्कर में चालुक्य आक्रमण करते हैं। 700 चालुक्यों का नरसंहार करता है कौन? पृथ्वीराज प्रथम। उस समय पृथ्वीराज की तरफ से कौन आया था? अजयराज। कौन आया था? अपने यहाँ पुष्कर वाले क्षेत्र में आता है। थोड़े दिनों बाद में यहाँ से निकल कर कहाँ गया था? अजमेर। तो अजमेर बढ़िया लगा इसको। अजमेर की नगर की स्थापना कर दी कब? 1113 में। तो भाई कौन सा नगर बसाया?
कब बसाता है? 1113। कब बसाता है? 1113। यहां पर एक दुर्ग बनाया। रहने के लिए किसका निर्माण करवाता है? दुर्ग का। इसका नाम क्या है? वैसे नाम खूब सारे मिलते हैं। एक बीटली नामक पहाड़ी पर था, इसलिए नाम क्या है? गढ़ बीटली। क्या नाम बेटा? क्या नाम है? गढ़ बीटली। और अजमेर में था, कई बार इसका इसका ये भी नाम भी आता है, अजमेरू दुर्ग का दुर्ग। एक नाम और मिलता है इसका। तारागढ़ दुर्ग। एक नाम क्या मिलता है? अच्छा बताओ भाई, तारागढ़ जब मेवाड़ बढ़ाया था, मैंने बताया था तारागढ़ दुर्ग का तारागढ़ नाम क्यों है? हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया, जो मेवाड़ में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। उस समय के लिए कहाँ रुकती है? अपने अजमेरू दुर्ग में। इसलिए उन्हीं के नाम पर नाम क्या रखा गया है? तारागढ़। क्या नाम रखा गया बेटा? तारागढ़। लिखो अपने शॉर्ट लिखो ऐसे। अजमेर नगर की स्थापना 1113। शेरोमणा के लिखो दुर्ग गढ़ बीटली। अजमेर नगर की स्थापना 1113। शेरोमणा के लिखो दुर्ग गढ़ बीटली। तो एक नाम निकलो अजमेरू, एक और नाम लिख लेना तारागढ़। तो इसी समय भाई सांबर के स्थान पर राजधानी किसको बनाता है? अजमेर। इसी समय सांबर के स्थान पर राजधानी किसको बनाया था? अजमेर। लिखो अपने एरो बना के, सेम ऐसा लिख लो। सांबर के स्थान पर राजधानी अजमेर। सांबर के स्थान पर राजधानी अजमेर। सवाल कई बार पूछा जाता है, किस शासक ने अजमेर को राजधानी बनाया था सांबर? अजय राज ने। किसने बनाया था बेटा? अजय राज। जाएगा याद? आगे देखिए, कितने पॉइंट हो गए? 3। तो भाई खानों में मुद्रा प्रणाली का जनक, चौहानों में मुद्रा प्रणाली का जनक कौन है? एक बार कौन है? अजयराज। एक बात समझो, चौहानों में मुद्रा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? अजयराज। सबसे पहले अगर चौहानों का कोई शासक है जिसने मुद्रा चलाई, वो कौन था? अजयराज। इसने 2 प्रकार की मुद्रा चलाई थी, चांदी की सिक्के थे, एक तांबे के सिक्के। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए वो कौन से हुए बेटा? कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 2 प्रकार के। एक तो कौन सा? एक कौन सा है? चांदी का। जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हुए वो कौन से हैं? चांदी के। कौन से हुए थे बेटा? ध्यान रखना, इन सिक्कों पर एक तो अपनी वाइफ सोमलेखा का नाम लिखवाता है। क्या नाम है? सोमलेखा। अपनी रानी का नाम क्या नाम है? सोमलेखा। उसका नाम अंकित करवाता है। अपने ध्यान रखना, अजयराज कितने प्रकार के सिक्के चलवाता है? 2। पहला कौन सा? तांबे का। दूसरा चांदी का। और भाई चांदी के सिक्कों पर किनका नाम लिखवाता? अपनी रानी। एक बात और खूब सारे नाम मिलते हैं इनके सिक्कों पर। से एक नाम मिलता है अजय प्रिय ध्रम। क्या नाम मिलता है बेटा? अजय प्रिय ध्रम। एक और नाम मिलता है अजय देव। क्या नाम मिलता है? और माँ लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है। और किनका चित्रांकन मिलता है? माँ लक्ष्मी का। देखो अपने शॉर्ट। तो चौहानों में मुद्रा प्रणाली का जनक सिराज, 2 प्रकार के सिक्के चलाए, एक कौन सा है? तांबे का, एक कौन सा है? चांदी का। कौन बातें कर रहा है? वाले भैया, क्या बातें हो रही? आवाज आ रही है आपकी जोर। अजीरा 2 प्रकार के सिक्के चलाता है, एक तांबे के, एक चांदी के। रानी कौन थी? देखा, जिनका भाई चांदी के सिक्कों पर उत्खनन मिलता है। एक इस नाम से जाने जाता है अजय प्रियतम। एक कौन सा नाम मिलता है? देव। और लास्ट में ध्यान रखना, माँ लक्ष्मी का चित्रांकन। जवाब देना। यशराज। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक।
हाँ तुरंत। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक। हाँ भाई, मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली का जनक। ये, उत्तर कौन बेटा है और प्राणों में से? हाँ, क्या नाम है तेरा? पप्पा रावल। याद आया? भी याद नहीं आया? बता क्या था? सोने के सिक्के चलाता है। सूर्य की आकृति मिलती है हमारे को, ये हमने माना 115 ग्रेन के। याद आया? अब थोड़ा बहुत रिपीट मारा करो। तो चौहानों में मुद्रा प्रणाली का जनक कौन है? अजयराज। चौहानों में मुद्रा प्रणाली का जनक कौन है? अच्छा बताओ, कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? पहला कौन सा? का सर्वाधिक कौन से प्रसिद्ध हुए? चांदी के। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन से हुए? अपने ध्यान रखना, चांदी पर इनकी रानी का क्या नाम मिलता है? सोमलिका। क्या नाम मिलता है बेटा? अपने ध्यान रखना। और किस नाम से जाने जाते हैं? अजय प्रियद्रम। और क्या नाम मिलता है? अजय देव। लास्ट में किनका चित्रांकन मिलता है? एक अपने वो इतिहासकार, ये दरबारी विद्वान ही है। क्या नाम है? चाणक्य। क्या नाम है बेटा? चाणक्य कहता है अजयराज के लिए कि इसने संपूर्ण पृथ्वी को मुद्रा से भर दिया। कोटेशन है, उपमा दी जाती है। कई बार पूछ भी लेते हैं, अपने एनसीईआरटी वाली बुक्स में दे रखा है, बोर्ड वाली किताबों में दे रखा है कि किसने कहा था कि अजयराज ने संपूर्ण पृथ्वी को मुद्रा से भर दिया? किसने कहा था? चाणक्य ने। तो अपने सिंपल संपूर्ण पृथ्वी को मुद्रा से भर दिया। देखो, चाणक्य बराबर एरो बना के लिखो। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी को मुद्रा से भर दिया। चाणक्य के अनुसार संपूर्ण मुद्रा से भर दिया था। किसने? अजयराज ने। नोट्स में ऐड कर लेना आप बाद में आपके हिसाब से। ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। मुद्रा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? अजयराज को। ये कितने चलाए थे? दो। पहला कौन सा है? तांबे का। दूसरा चांदी। सर्वाधिक कौन से मिलते हैं? चांदी के। रानी का नाम क्या मिला? सोमलिका। क्या नाम मिला बेटा? सोमलिका। और किस नाम से? अजय प्रिय द्रम, अजय देव, और किनका? माँ लक्ष्मी का। एक राइटर है, क्या नाम उनका? जयनक। उन्होंने कहा भाई अजयराज ने संपूर्ण पृथ्वी को मुद्रा से भर दिया। जाएगा याद? गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था इसके लिए? चौहान साम्राज्य का निर्माण का काल, ऐसे कर लो। चौहान साम्राज्य का निर्माण का काल किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। दोनों कोटेशन कई बार पूछी हुई, दोनों रट के जानी है। भाई चौहान साम्राज्य का निर्माण का काल पूछे तो कौन सा है? अ- अजयराज का काल। किसका काल है? ने कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। दूसरा पूछे कि भाई संपूर्ण पृथ्वी को मुद्रा से किसने भर दिया था? अजयराज। और भाई कौन किसने कहा था? जैनक ने। तो आगे देखिए। तो भाई बात हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमने सांबर के चौहान पढ़े। आप बताइए, चौहान जो वंश है पूरा का पूरा सांबर वाले में जितना हमने पढ़ा है, किन भगवान के अनुयायी थे? भगवान शिव के। किन के उपासक थे ये? भगवान शिव के उपासक। अपन कह सकते हैं भाई इनका जो धर्म था वो कौन सा था? शिव धर्म। अजयराज के बारे में और जानकारी मिलती है कि अजयराज अजमेर में जैन धर्म को भाई शिव धर्म तो था ही था, साथ में किसको संरक्षण दे रहा है? जैन धर्म। आपने देखा ही होगा, आपने अजमेर में सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? जैन। अब देखना अजमेर के आसपास में खूब सारे आपको जैन मिलेंगे। जैन धर्म का संरक्षण कब से चल रहा है? अजयराज के समय से। एक आपने पढ़ा होगा जैन धर्म में दो शाखाएं चलती। ये कौन सा? ये कौन सा बेटा? और दिगंबर और दिगंबर और दिगंबर और कहते हैं कि इसके काल में दोनों शाखाओं में कोई वाद विवाद हो जाता है। एक का नाम है दिगंबर, एक का नाम क्या बेटा? श्वेतांबर। दोनों में वाद विवाद होता है। अब राजा कौन था? अजयराज। दोनों शाखाओं में आपस में कोई बहस होगी।
तो इनका शास्त्रार्थ करवाया था किसने? अजयराज ने। दोनों यही बातें कर रहे थे कि दिगंबर वाले कहते कि हम सर्वश्रेष्ठ है, हमारी शाखा सबसे ऊपर। इधर श्वेतांबर वाले कहते हैं कि नहीं साहब हम बेस्ट हैं। अजयराज का है कि लड़ो मत, एक काम करो कंपटीशन करवा लेता हूँ। उस कंपटीशन का जज कौन बनेगा? कौन बनता है? अपने ध्यान रखना है कि भाई दोनों के बीच में एक शास्त्रार्थ का आयोजन करवाता है। कौन? अजयराज। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज की अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज। तो समझना कि शिव धर्म के अनुयायी थे चौहान वंश वाले, लेकिन अजयराज अजमेर में कौन से धर्म को संरक्षण देता है? जैन धर्म। कालांतरण में अजमेर में दो शाखाएं आपस में लड़ती, जिसका नाम क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों के बीच में क्या करवाता है? शास्त्रार्थ। और उनकी अध्यक्षता कौन करता है? अजयराज। कौन करता है? और ध्यान रखना, अजमेर में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर। क्या मंदिर? हाँ बताओ कि जैन समुदाय का कौन से नंबर के भगवान है? 23वें नंबर बेटा। अजमेर में एक मंदिर है, नाम क्या उसका? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। उसको स्वर्ण कलश भेंट करता है। कौन सा कलश भेंट करता है? सुवर्ण कलश भेंट करता है। कौन? अजयराज। कौन करता है? अजयराज। वापस याद करते हैं, शिव धर्म का अन्यायी थे सारे के सारे, लेकिन अजमेर में कौन से धर्म को संरक्षण देते हैं? कौन देता है? अजयराज। कितनी शाखाएं? दो। पहले कौन सी? दूसरी। दोनों में क्या करवाता है? अध्यक्षता कौन करेगा? और अपने भाई एक मंदिर कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर बेटा? तो कौन सा कलश भेंट किया था? सोने। स्वर्ण मतलब सोने का कलश पूरा का पूरा भेंट किया था। किसने? अजयराज। हम पढ़ते हैं कि भाई जैन धर्म में खूब सारे मिलेंगे, अनुराज के भी हम काल में देखना। बाद में देखो हमारे यहाँ पर एक सोनी जी की नशिया हो रही, आपने देखा होगा वो वाला भी हम कालांतर में पढ़ेंगे कि भाई इसका निर्माण किस समय हुआ, किन के द्वारा करवाया गया था। ये अपना सा सिंपल ऐसे सेम पैटर्न में ऐसे लिख लो, बाकी आपके नोट्स में। नहीं ऐड करना। सांबर वाले और अक्षर वाले क्वेश्चन साथ ही ले लूंगा। क्या? ले आगे। ध्यान रखना, इसका बेटे का नाम क्या था? अनुराज। अपने जीवन काल में ही अपना राज्य किसको देता है? अनुराज को। कहाँ चले गए थे? पुष्कर के जंगल। कहाँ चले गए थे बेटा? अपने ध्यान रखना, कहाँ घूमने चले गए थे? ध्यान रखना भाई, के द्वारा? अजय। अजयराज अपना शासन किसको सौंपता है? ये खुद कहाँ चले गए थे? आज वो घूम के आते हैं। तो भाई इतना आपका क्या है? आज हैं छः। देखो लास्ट फटाफट। शासक किसको?
क्या पॉइंट है टोटल? 6। तो एक बार याद करें। पहला पॉइंट, पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र था। एक राइटर है गोपीनाथ शर्मा, इनके अनुसार भाई चौहान साम्राज्य का निर्माण का काल किसका काल है? अजय राज का काल। देखते हैं। तो बड़ा हमने भाई एक नगर अजमेर नगर स्थापना कब करी? 1113। दुर्ग बनाता नाम क्या है? गढ़बीटली। इसको क्या बोला जाता है? अजमेरू। क्या बोला जाता है? तारागढ़ के नाम पर है ये। पृथ्वीराज सिंधिया की रानी क्या नाम है? ताराबाई के नाम पर। अगला बड़ा एक राजधानी सांबर के स्थान पर किसको बनाता है? अजमेर। तो भाई अगला देखते हैं। मुसलमानों में मुद्रा प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? अजयराज को। भाई सिक्के कितने चलाए थे? दो प्रकार के, एक था तांबे का, एक होता था चांदी का। सर्वाधिक कौन से हैं? रानी का नाम क्या था? अपने भाई चांदी के सिक्कों पर किनका नाम मिलता है? सोमलेखा का। किनका नाम? और किस नाम से? अजय प्रिय द्रम, अजय देव। और किसका अंकन मिलता है? लक्ष्मी जी। लास्ट में बड़ा हमने जैन के अनुसार अजयराज ने संपूर्ण पृथ्वी को खुदरा से भरा। कौन वंश वाले कौन से धर्म का न्याय थे? शैव धर्म। लेकिन अजयराज ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया था साथ में? जैन धर्म। दो शाखाएं, एक का नाम। दोनों में विवाद हुआ तो किसको आयोजन करवाता है? अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज ने। लास्ट में बड़ा एक मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ पर है? अजमेर में। कौन सा कलश भेंट किया? लास्ट अधिराज अपना शासन किसको सौंपा? अपने बेटे अनुराज को। और कहाँ चले गए थे? जाएगा याद? चलो भाई। देखो निर्माण कार्य डालना। निर्माण कार्य का निर्माण करवाता है? तारागढ़ का। अब है क्या आपका? दुर्ग। अपने तो वही वैसे सर ने पढ़ा दिया होगा आपको। अपने तो बेसिक बेसिक देख लेते हैं एक बार रिव्यू आपका रिव्यू। तो भाई निर्माता या निर्माण कार्य किसने करवाया था? अजयराज। कब करवाया? 1113 ईस्वी। नामकरण किनके नाम पर है? राज या की रानी ताराबाई के नाम। एक बार बनाना मत, याद कर ही लेते। नाम याद है किसी को? गढ़बीटली। और साथ में लिख लेना एक बार। अजमेरू। और कुछ? गुरु का जिब्राल्टर। और राजस्थान का हृदय। और राजपुताना की कुंजी। और चलो अपने मेन मेन देख लेते। बस बस, चार हो गए तुम तो। आ जा। पूर्व की जगह अपने लिख लेते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेबल ने कहा था बेटा। चलो इतना याद है तो यही बता दो जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। कहाँ कहाँ पर? यूरोप और अफ्रीका। सागर कौन सा है बीच में? भूमध्य सागर और दोनों के मध्य। ये जिब्राल्टर क्यों नाम पड़ता है? क्या कारण है इसने यहाँ कर आकर अपना नाम दे दी? किराए के कारण? व्यापारिक मार्ग था।
यहाँ कौन सा व्यापारिक मार्ग है जिसको जिब्राल्टर के दिल्ली से गुजरात या मालवा जाने के लिए स्टॉपेज कौन सा था? अजमेर। अजमेर में कौन सा दुर्ग? तारागढ़। बात समझना। क्या नाम, भूमध्य सागर में आप देखना, यूरोप और नीचे अफ्रीका दोनों के मध्य एक संधि है, जल संधि, इसका नाम क्या बेटा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर पर खूब सारे देशों का अधिकार था। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इटली में दो साम्राज्य चल रहे थे, एक का नाम है यूनान बोलते हैं हम, एक रोमन एम्पायर। जब दोनों साम्राज्य थे उस समय सर्वाधिक प्रभाव था स्पेन का। क्या था? बाद में इटली का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? इटली में हमने पढ़ा था एक सिटी है वेटिकन सिटी। सिटी, वेटिकन सिटी में कौन रहता था? पॉप। कौन रहता था? तो बाद में इटली के बाद में उस पर अधिकार किसका हो गया था? पॉप का। बाद में हमने पढ़ा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सबसे ज्यादा हावी था। ब्रिटेन ने क्या करा? इस जिब्राल्टर जल संधि पर पूरे पर अधिकार कर लिया। जितने भी व्यापारिक इमारतें यहाँ से शिप के द्वारा आप देखना, लाल सागर होते हुए, मध्य सागर होते हुए सीधा यूरोप वाले क्षेत्रों में जाते, अब ब्रिटेन द्वारा उनसे वहां पर रोके जाते थे, वो टैक्स लिए जाते थे। वैसे ही राजस्थान में हम तुलना करते हैं। इस प्रकार दिल्ली से अगर दक्षिण भारत में जाना है तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? अजमेर। जो भी व्यापारी यहाँ से जाते थे वो कहाँ पर रुकते थे? अजमेर में। अजमेर में कौन से दुर्ग में? तारागढ़ में। इसका नाम क्या पड़ गया? राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर। किसको कहा जाता है? तारागढ़ को। किसने कहा था? बिशप एबन। तो अगला देखते हैं और। एक बोलते हैं राजपुताना की कुंजी, एक बोलते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय। और बाकी याद है गढ़ बीटली।